बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 का इंडिकेटर्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने इससे जो पहले लेक्चर पढ़ा, प्रीवियस लेक्चर में हमने पीएच को कवर किया। आज वाले लेक्चर में हम इंडिकेटर्स को कवर करेंगे, इसको स्टडी करेंगे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, फिर हम पीएच किस किस तरह मालूम कर सकते हैं सॉल्यूशन की, आज हम ये देखेंगे। सबसे पहले इंडिकेटर्स। डियर स्टूडेंट, इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये इंडिकेट करता है किसी चीज को। इंडिकेटर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इंडिकेटर्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। इंडिकेटर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इंडिकेटर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो सॉल्यूशन का कलर चेंज करते हैं एट द एंड पॉइंट। जब रिएक्शन कंप्लीट हो रहा हो, जब रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जा रहा हो, गोज टू कंप्लीशन, व्हेन रिएक्शन चेंज, तब रिएक्शन कलर चेंज होता है। सॉरी, रिएक्शन चेंज नहीं, कलर चेंज। तब सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है। इंडिकेटर का ये काम है, जब रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जा रहा हो तो जो सॉल्यूशन का कलर है वो चेंज हो जाता है। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से हम करेंगे। इंडिकेटर्स आर दोज सब्सटेंसेस, इंडिकेटर्स are those substances that change color when reaction goes through completion. When reaction goes through completion. इंडिकेटर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो कलर चेंज करते हैं सॉल्यूशन का। कब? जब रिएक्शन कहां जाता है? कंप्लीशन की तरफ जाता है, कंप्लीट होने की तरफ जाता है। अब डियर स्टूडेंट, मैं डिफरेंट इंडिकेटर्स के नाम लिखूंगा और हम देखेंगे कि डिफरेंट पीएच पे उनका क्या कलर होता है। ये एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए बहुत अहम चीज है। देखिएगा जरा, इंडिकेटर्स के नाम लिखने लगा हूं। पहला मेरे पास है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज। डियर स्टूडेंट, जो मिथाइल ऑरेंज है इसकी रेंज जो 0 से लेके 4 पीएच, 0 से लेके 4 पीएच तक जो इसका कलर होता है, 0 से लेके 4 पीएच तक जो इसका कलर होता है मिथाइल ऑरेंज का, वो रेड कलर होता है। 0 से 4 पीएच के अंदर अंदर मिथाइल ऑरेंज का जो कलर होता है वो रेड होता है। और आपको पता होना चाहिए, अगर 7 से पीएच कम है, 7 न्यूट्रल, 7 से पीएच कम है तो सॉल्यूशन एसिडिक, 7 से पीएच ज्यादा है तो सॉल्यूशन बेसिक, 7 पीएच है तो सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। अगर 0 से 4 पीएच हो तो मिथाइल ऑरेंज का जो कलर है वो रेड होता है। अगर 4 से ऑनवर्ड, 4 to 14, 4 पीएच से ज्यादा पीएच हो, 4 पीएच से ऑनवर्ड हो, तो जो कलर होगा वो येलो होगा। फिर सुनिएगा, 0 से 4 रेड कलर, 4 से ऑनवर्ड येलो कलर होगा। अब दूसरा जो इंडिकेटर मैं लिखने लगा हूं वो मेरे पास पीएच, लिटमस पेपर। दूसरा इंडिकेटर लिटमस पेपर, ये लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस। ये डियर स्टूडेंट सिंपली 0 से लेके
7 pH तक लिटमस रेड कलर का सॉल्यूशन होगा। 0 से लेके 7 pH तक रेड कलर का सॉल्यूशन होगा और 7 टू या 8 टू 14 pH पे सॉल्यूशन विल बी ब्लू, सॉल्यूशन का कलर ब्लू होगा। ठीक होगा, सॉल्यूशन का कलर ब्लू होगा। अब जो लास्ट मेरे पास इंडिकेटर है फिनोल्फ्थालीन, फिनोल्फ्थालीन डियर स्टूडेंट, फिनोल्फ्थालीन का जो कलर है 0 से 9 pH, 0 से 9 pH कलरलेस होता है। 0 से 9 pH कलरलेस होता है। 0 से 9 pH पे ये कलरलेस होता है जी, कलरलेस। और 9 से ऑनवर्ड, 9 टू 14, 0 से 9 कलरलेस, 9 से लेके 14 तक इसका रेड कलर होता है। इसका कलर क्या होता है जी? रेड कलर, रेड कलर। एक दफा फिर डियर स्टूडेंट हम इन इंडिकेटर्स और इनकी रेंज को देखते हैं कि डिफरेंट पीएच पे इनके डिफरेंट कलर्स होते हैं। मिथाइल ऑरेंज, ऑर्गन मैंने लिख दिया ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, ऑर्गन यहां क्या लेने आ गया? ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। 0 से लेके 4 pH, 0 से लेके 4 pH तक रेड कलर होता है। और डियर स्टूडेंट 0 से 4 के अंदर जो सॉल्यूशन होता है, पीएच में जो सॉल्यूशन होता है वो एसिडिक होता है। सॉल्यूशन का कलर रेड होगा। 4 से ऑनवर्ड 14 तक जो कलर होगा वो येलो कलर होगा। वो कौन सा कलर होगा? येलो कलर होगा। किसका? मिथाइल ऑरेंज, लिटमस का। 0 से लेके 7 तक जो कलर है वो आता है रेड, और 7 से ऑनवर्ड 14 तक वो आता है ब्लू कलर। और उसके बाद लास्ट में फिनोल्फ्थालीन, 0 से 9 कलरलेस, यानी ये कह सकते हैं कि फिनोल्फ्थालीन का एसिडिक कंडीशन में कोई कलर नहीं होता, एसिड में कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है। लेकिन जब हम इसको बेस के अंदर डालते हैं तो ये रेड कलर शो करता है, ये रेड कलर शो करता है। 9 से ऑनवर्ड पीएच पे ये रेड कलर शो करता है। अब डियर स्टूडेंट हम पढ़ेंगे कि हम पीएच को किस तरह मेजर कर सकते हैं। हाउ टू मेजर पीएच या मेथड्स ऑफ पीएच। ठीक है, हाउ टू मेजर पीएच या हाउ टू मेजर द मेथड्स ऑफ पीएच। कौन कौन से मेथड से हम पीएच को मेजर कर सकते हैं? दो तरह से, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल मेथड, यूनिवर्सल मेथड से, यूनिवर्सल इंडिकेटर से, और दूसरा पीएच मीटर। दूसरा क्या है जी? पीएच मीटर। डियर स्टूडेंट सबसे पहले यूनिवर्सल मेथड, इसके अंदर मिक्स इंडिकेटर्स होते हैं। एक स्ट्रिप हमारे पास होती है, एक स्ट्रिप हमारे पास होती है इंडिकेटर्स की। मिक्स इंडिकेटर होते हैं जिनको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। वो क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन के अंदर वो डिफरेंट पीएच पे डिफरेंट कलर दे रहे होते हैं। एट डिफरेंट पीएच द सॉल्यूशन विल बी डिफरेंट कलर, अपीयर डिफरेंट कलर। ठीक है, डिफरेंट पीएच पे वो जो सॉल्यूशन का कलर होता है वो डिफरेंट होता है। हमने ये करना है, वो स्ट्रिप लेते हैं, वो पेपर लेते हैं, वो हम सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं। उस सॉल्यूशन के अंदर डिप करने के बाद वो जो पेपर या लिटमस पेपर होता है उसका ऊपर कोई ना कोई कलर आ जाता है। फिर हम वो कलर मैच करते हैं, वो यूनिवर्सल इंडिकेटर की स्ट्रिप से मैच करते हैं। आया कि ये जो कलर हमारे पास अपीयर हुआ ये किससे मैच हो रहा है, कितनी पीएच पे मैच हो रहा है। सबसे पहले एक चीज लिखें, डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पीएच वैल्यू, different color at different pH value।
कि पी डिफरेंट पीएच वैल्यू पे जो कलर होंगे वो डिफरेंट होंगे, और दूसरा कि ये मिक्स इंडिकेटर्स होते हैं, मिक्स इंडिकेटर्स टू मेजर द pH value of solution, pH of solution। मैंने आपको बता दिया है कि हम उस पेपर को डिप करेंगे सॉल्यूशन के अंदर, जिस सॉल्यूशन की हमने pH वैल्यू फाइंड करनी है उसके अंदर डिप करेंगे, उसके ऊपर कोई ना कोई कलर अपीयर होगा पेपर के ऊपर, वो हम यूनिवर्सल इंडिकेटर या यूनिवर्सल मेथड और स्ट्रिप होगी उससे मैच कर लेंगे। जो कलर मैच हो गया हम उसकी पीएच देख लेंगे, आया कि ये सॉल्यूशन जो है इसकी पीएच इतनी है। मिसाल के तौर पे मेरे पास जो कलर आता है वो उसकी रेंज जो है वो पीएच 5 तक होती है। हम देखते हैं कि पीएच 5 मिसाल के तौर पर रेड कलर आ गया, ठीक है, रेड एसिडिक होता है। अब जो पीएच उसकी है वो ही सॉल्यूशन की पीएच होगी। इसको, इस मेथड को यूनिवर्सल मेथड कहते हैं, पीएच मीटर। पीएच मीटर, ये सुनिए, हमारे पास मीटर होता है, इसके साथ एक इलेक्ट्रोड होता है। हम, ये बहुत ही सिंपल मेथड है, वो इलेक्ट्रोड को सॉल्यूशन के अंदर डीप करते हैं। जब हम इलेक्ट्रोड को सॉल्यूशन के अंदर डीप करते हैं तो सॉल्यूशन की जो पीएच होती है वो मेजर हो जाती है, वो डिजिटली भी हो जाती है, वो एज अ स्केल भी हो जाती है। एक इसमें याद रखें चीज, क्या चीज, इलेक्ट्रोड होता है, क्या होता है जी, इलेक्ट्रोड होता है, वो हम डिप करते हैं सॉल्यूशन के अंदर। जिस सॉल्यूशन की हमने पीएच वैल्यू फाइंड करनी है हम उस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोड को डिप करते हैं, वो फिर इलेक्ट्रोड मेजर करता है पीएच वैल्यू सॉल्यूशन की। वो इधर स्केल और डिजिटली, और डिजिट की फॉर्म में भी हमें दे सकता है, उस एज अ स्केल की फॉर्म में भी हमें पीएच वैल्यू दे सकता है। और जो सबसे अहम चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो पीएच मीटर है, पीएच मीटर इज मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल method to find the pH value of a solution than the universal indicator। इसका क्या मतलब, डियर स्टूडेंट कह रहा है कि ये जो पीएच मीटर है ना ये बहुत ही एक्यूरेट रीडिंग देता है, रिलायबल है, अच्छा है यूनिवर्सल मेथड से। क्योंकि यूनिवर्सल मेथड में कुछ कलर इस तरह से होते हैं जो आपस में मैच कर रहे होते हैं, जिनको डिफरेंशिएट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हम पीएच मीटर की बात करते हैं तो इसने एज अ स्केल एक रीडिंग देनी होती है हमें, जिसमें हम डिफरेंशिएट करना इतना मुश्किल काम नहीं है। वो या मैनुअली दे सकता है, डिजिटली दे सकता है, या एज अ स्केल दे सकता है। वो कोई भी स्केल या डिजिट की कोई रीडिंग हमें दे सकता है जो सिंपल है। इसलिए वो कह रही है बहुत ही रिलायबल मेथड है ये, इस मेथड से अच्छा है पीएच मीटर, इस मेथड से, यूनिवर्सल मेथड से। आज का लेक्चर हमारा इंडिकेटर्स पे था कि कौन इंडिकेटर्स क्या आते हैं, कौन कौन से इंडिकेटर इनकी पीएच वैल्यू पे कौन कौन से कलर आते हैं, और किस तरह हम सॉल्यूशन की पीएच फाइंड कर सकते हैं। आज हमने ये पढ़ा। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको समझ आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।